जय श्री राम, जय महाकाल। मैं हनुमान बाबा का छोटा सा बेटा आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आया। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा, अगर आप भी करना चाहते हैं अंदर की यात्रा या फिर भगवान के दर्शन, उस परमात्मा के दर्शन, अनेकों देवी देवताओं के दर्शन करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको पूर्ण तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि आप अपने अंदर के मार्ग से अपने अंदर किस प्रकार से उस भगवान को प्रकट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना एवं सुनना। अगर कोई भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। अंदर की यात्रा, अंदर की यात्रा सुनने में बहुत मज़ा आता है कि हम अंदर की यात्रा किस प्रकार से कर सकते हैं। क्या हमारे अंदर भी कोई ऐसा मार्ग है जिस मार्ग पे हम चल करके अनेकों वह दिव्य शक्तियों के दर्शन कर सकते हैं एवं उस दिव्य शक्ति को महसूस कर सकते हैं अपने अंदर से। यह बिल्कुल पॉसिबल है कि आप अपने अंदर के मार्ग पर चल करके उस भगवान को, उस ईश्वर को देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं। ये कैसे होता है यह भी आज मैं आपको बताता हूँ। आप अगर भक्ति मार्ग में, साधना क्षेत्र में या आप अध्यात्म के रास्ते में नए हैं तो सबसे पहले आप किस प्रकार से उस भगवान को याद कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, उनका मेडिटेशन कर सकते हैं एवं उनका ध्यान लगा सकते हैं। आज मैं आपको अंदर की पूजा के लिए बताऊंगा, अंदर की उस अर्चना के लिए बताऊंगा जिससे आप उस भगवान से मिल सकते हैं। बाहर की पूजा तो एक अलग पूजा, अलग तरीके से होती है, मगर अंदर की पूजा जो होती है ना, वह अलग तरीके से होती है। आपको क्या करना होता है, अगर आप भी भगवान के अपने अंदर से दर्शन करते हैं तो सबसे पहले आपको एक आसन लेकर के बैठना होता है स्वच्छ जगह पर, साफ जगह पर। उस जगह पर जहाँ पर कोई गंदगी ना हो, आप उस जगह पर एक साफ ऊनी आसन लेकर के या फिर आप किसी भी कंबल का आसन लेकर के आप उस आसन पे बैठ जाएंगे। आलती पालती मार करके आप कमर को बिल्कुल सीधी करके और आप अपने हाथों को दोनों घुटनों पे रख के आलती पालती मार के और एक ध्यान की अवस्था में आपको बैठना होता है। और बैठते समय आपको पहले 2 से 3 मिनट अपनी सांस को भरना होता है और छोड़ना होता है, फिर भरना होता है, फिर छोड़ना होता है। इस प्रकार जब आपके अंदर की वह ऊर्जा जब अपने चरम पर पहुंच जाती है, सांस भरने से, सांस छोड़ने से आपके अंदर एक हल्कापन महसूस होने लग जाता है, तो आप ध्यान लगाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अब आपको ध्यान कैसे लगाना है, उस भगवान का नाम जाप कैसे करना है एवं उस भगवान को प्रकट कैसे करना है अपने अंदर से, आपको आपके आज्ञा चक्र पे जहां माताएं बहनें बिंदी लगाती है, भाई वहां पर तिलक लगाते हैं, रोली का तिलक लगाते हैं, सिंदूर का तिलक लगाते हैं, अनेकों प्रकार के टीके लगाते हैं, उस जगह पर जहां आईब्रो के सेंटर में बिल्कुल आपका ध्यान लगाना है। आपको उस जगह पर आंख बंद करके अपनी दोनों आंखों को हल्का सा ऊपर की ओर करके और आपको भगवान का भजन करना है। अब यह भगवान का भजन किस प्रकार से करना है ये भी मैं बताता हूँ। आपको चुनना है एक नाम, चाहे आप शंकर भगवान का ओम नमः शिवाय जाप करें या फिर श्री राम जय राम जाप करें या फिर हनुमान भगवान का जय हनुमान जाप करें। नाम से अर्थ है भगवान का आपको नाम सिमरन करना है।
नाम सिमरन, जब आप आंख बंद करके अपनी आंखों के पीछे बिल्कुल अपने आज्ञा चक्र पे अपना पूरा फोकस करते हैं ना, तो आप साथ ही साथ मन ही मन के अंदर जब उस भगवान का भजन करते हैं, उस भगवान को याद करते हैं, तो क्या होता है, आपकी सारी नाड़ियाँ, जितनी भी आपके शरीर के अंदर नसें हैं ना, वह एक्टिवेट होने लग जाती है। उनके अंदर आपका नाम, आपका सिमरन, उस परमात्मा का भजन, वह क्या होता है, चलने लग जाता है। जैसे धीरे धीरे आप डेली अभ्यास करोगे ना, तो क्या होगा, आपके तन बदन के अंदर, पूरे शरीर के अंदर वह नाम बसने लग जाएगा। उस नाम के जरिए आपको अनुभव होने स्टार्ट हो जाएंगे। जब आप आंख बंद करके उस परमात्मा को, उस भगवान का ध्यान करोगे ना, उस समय आपका मन भटकेगा, मगर आपको अपने मन को स्थिर रखना है। आपका मन कभी कहीं जाएगा, कभी किसी विचार में जाएगा, कभी आप क्या सोचोगे, कभी लड़ाई झगड़े के बारे में सोचोगे, कभी घर परिवार के किसी सदस्य के बारे में सोचोगे। इस प्रकार से आपका मन कभी इधर कभी उधर, कभी किसी खाने की तरफ चले जाएगा, या कभी किसी अच्छी डिश की तरफ चले जाएगा, नॉन वेज की तरफ चले जाएगा, या फिर किसी भी अनेकों पदार्थों की तरफ चले जाएगा। तो क्या करना है, आपको उस समय अपने मन को स्थिर रखना है। आप अपने मन को स्थिर रखने की कोशिश करना। आप देखोगे जैसे जैसे आपका धीरे धीरे मन स्थिर होता चले जाएगा ना, वैसे वैसे आपके उस आज्ञा चक्र पे एक खिंचाव टाइप का महसूस होने लग जाएगा। आप यह देखोगे कि आपके उस आईब्रो के सेंटर में जहाँ तिलक लगाते हैं, उस जगह पे हल्का हल्का दबाव होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको एक खिंचाव महसूस होने लग जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये पूरा ब्रह्मांड जो आपके शरीर के अंदर, आपके मस्तिष्क के अंदर समाया हुआ है ना, वह आपको खींच रहा है, आपको बुला रहा है अपनी ओर। आप यह देखोगे जैसे जैसे आप उस शब्द का जाप करोगे, उस मंत्र का जाप करोगे ना, उस भगवान के नाम को भजोगे, तो आप यह देखोगे आपके मस्तिष्क के अंदर, आज्ञा चक्र के अंदर धीरे धीरे एक रोशनी प्रकट होगी। रोशनी सबसे पहले आपको लाल, पीली, काली, नीली, इस प्रकार की एक सर्कल में आपको घूमती हुई दिखाई देगी, और आपको अलग अलग प्रकार की आकृतियां नजर आएगी। जैसे कि आपको बादलों का चलना, काले बादल, सफ़ेद बादल, अनेकों प्रकार की आकृतियां इस प्रकार से आपको दिखने लग जाएगी। जैसे जैसे आपका वह ध्यान गहरा होता चले जाएगा ना, वैसे वैसे वो परमात्मा की छवि आपके अंदर समाहित होती चली जाएगी। आप यह देखोगे कि कुछ ही दिनों के अंदर अगर आप यह कार्य प्रॉपर तरीके से करते हैं ना, तो आपको हद से हद 11 दिन लगेंगे। 11 दिन के अंदर आपके वह मार्ग धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हो जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन भी लग सकते हैं आपके वह मार्ग खुलने में। मगर इसके दौरान आपको एक कार्य अवश्य करना पड़ता है। वह कार्य होता है नम्रता। आप मेडिटेशन का वह कोर्स कर रहे हैं, वह ध्यान लगा रहे हैं, उस भगवान का नाम भज रहे हैं ना, तो इस दौरान आपको भारी, यानी कि भारी संसार के अंदर आपको थोड़ा मौन रहना है। मौन रहने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही चुप हो जाएं, किसी से बात ना करें। आपको थोड़ी शांति बरतनी है, अपने मन को स्थिर करना है, अपने मन को शांत करना है। अगर सामने से आपको कोई व्यक्ति आपको कुछ बोल भी रहा है ना, तो आप अपने मन को शांत करेंगे। जैसे जैसे आपका मन शांत होता जाएगा ना, स्थिर होता जाएगा, वैसे वैसे आपका मन ध्यान के समय में लगने लगेगा, और आपको धीरे धीरे अनेकों प्रकार की वह आकृतियां दिखने लग जाएगी। उस भगवान के वह अंश भी आपको अंदर के मार्ग पे दिखने लग जाएंगे। आपको एक ऊर्जा, इतनी तगड़ी ऊर्जा आपको आपके अंदर प्रॉपर 11 दिन के अंदर महसूस होने लग जाएगी। आप कहोगे कि मेरे शरीर के अंदर कुछ बदलाव हो रहे हैं, भारी तौर पे नहीं, अंदरूनी तौर पे। अंदरूनी तौर पे आप यह देखोगे कि पहले से ज़्यादा आप स्ट्रांग होते चले जा रहे हो। आपकी सोचने की शक्ति बढ़ेगी। आपको हो सकता है सपने के माध्यम से देव दर्शन भी होने लग जाएं, और कईयों को तो बहुत जल्दी भी दर्शन हो जाते हैं, कईयों को बहुत लेट भी दर्शन होते हैं। वह क्या होता है, उनके कर्मों पे भी निर्धारित होता है कि उस व्यक्ति के
पिछले जन्म के कर्म कैसे थे या फिर इस जन्म के कर्म कैसे हैं। इस प्रकार से जब धीरे धीरे आप ध्यान लगाते हो ना, तो आपको आपके अंदर से उस भगवान के वह तत्व दिखने लग जाते हैं। और इस कार्य को आपको डेली करना है, आपको एक दिन का भी ना नहीं करना। जैसे कि हम अपने खाने पीने की पदार्थ में कभी कोई दिन नहीं छोड़ते, उसी प्रकार से आपको एक निर्धारित समय बनाना है। आपको 1 घंटे का नहीं हो सकता तो आधे घंटे का नहीं हो सकता तो कम से कम आप अपने समय को 15 मिनट तो उस भगवान के ध्यान में आपको देना ही देना है। अगर आपको आपके अंदर से उस भगवान से मिलना है तो यह कार्य आपको करना है। आशा करता हूँ मेरी बात आपके समझ में आई होगी, और अगर समझ में ना आई हो तो आने वाली वीडियो में मैं और भी बताने की कोशिश करूंगा कि आप ध्यान किस प्रकार से लगाएं और आपको अपने अंदर से किस लेवल तक भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान से आप बातचीत कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। आप डेली समय निकालें, क्योंकि बिना समय निकाले हुए आज तक किसी ने भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाया है। अगर किसी को कुछ प्राप्ति भी हो गई है बिना समय निकाले हुए, तो मगर वह प्राप्ति उसको ज़्यादा समय तक नहीं रह पाती, क्योंकि एक मेहनत का फल वह ईश्वर को देना ही देना होता है, आपको उनको प्रदान करना ही करना होता है। इसलिए आप मेहनत करते हो, आप अपने लिए भी कुछ मेहनत करें, क्योंकि आप अपने लिए मेहनत करते हैं ना, तो वह भगवान आपको मिलते ही मिलते हैं। आपका जन्म सफल होना ही होना है। तो इसलिए अपने लिए समय निकालें, उस भगवान से मिलन का वह समय निर्धारित करें और उस भगवान के ध्यान में आप अवश्य बैठें। तो आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी कुछ नया बताने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।